ताजे ताजे रसीले आम ले लो। एक बार खाओगे ये आम तो बाकी सब भूल जाओगे नाम। आओ आम ले लो, ताजे ताजे आम। गांव में एक दिन एक खूबसूरत औरत कमला अपने सिर पर आम की टोकरी लेकर बेचने आई। खेल रहे छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर दौड़कर उसके पास आते हैं। चाची, आम कैसे दिए? बेटा, 2 रुपए दर्जन के हैं और बहुत ताजे रसीले हैं। जाओ, पहले पैसे लेकर आओ। सभी बच्चे अपने अपने घर भागते हैं पैसे लेने। कुछ देर बाद मुन्ना भागते भागते कमला के पास आता है। चाची, मेरी माँ तो सो रही है और कह रही है कि आम मत खरीदो। कोई बात नहीं, मत खरीदो, बाकी सब बच्चे तो आम ले ही गए। ठीक है, मैं कल ले लूँगा। नहीं, तुम्हें आम आज ही लेने होंगे। नहीं, आज नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम्हें आम खाने ही पड़ेंगे। और तभी कमला अचानक एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर मुन्ना डरकर भागता है। तभी उसकी डरावनी आवाज सुनकर बाकी बच्चे वापस आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आम लेने लगते हैं। आम लेने के बाद सब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन तभी गुड़िया नाम की एक छोटी बच्ची कमला से पूछती है। चाची, आपने मेरे दोस्त मुन्ना को देखा क्या? कल जब आप आम बेचने आई थी तभी से वो गायब है। क्या कह रही है लड़की? मतलब तू मुझे दोष दे रही है? नहीं चाची, वो तो आपके पास ही आया था आम लेने। तो तुझे लगता है मैंने उसे खा लिया? बिल्कुल सही सोचा तूने। जोर से हंसती है, मैंने ही उसे मारा और अब तुझे भी मारूंगी। कमला फिर से चुड़ैल में बदल जाती है और गुड़िया को पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है। अब गांव के बच्चे एक एक कर गायब होने लगते हैं। गांव वाले परेशान हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन गांव के ही धनपाल नाम के आदमी को खेत में एक पेड़ के नीचे आराम करते समय उसके सिर पर एक आम गिरता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। पेड़ पर गांव के सारे गायब बच्चे लटके हुए हैं। वो डरकर दौड़ता हुआ गांव में सबको बताने जाता है। गांव वाले डर जाते हैं। डरो मत, लगता है हमारे गांव पर कोई विपत्ति आई है। मैं अभी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। सरपंच बाबा महादेव तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। बाबा मंत्र साधना के लिए तैयार होते हैं। सभी गांव वाले और तांत्रिक खेत में पहुंचते हैं। तांत्रिक वहां यज्ञ शुरू करते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। जमीन कांपने लगती है, पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं। अचानक चुड़ैल गुस्से में प्रकट होती है। बंद करो ये मंत्र। पहले बता तू कौन है और बच्चों की जान क्यों ले रही है? मैं सबको मार दूंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा मासूम बच्चा मारा गया था, अब मैं बदला लूंगी। किसने मारा तेरे बेटे को? चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगती है। मैं कमला अपने बेटे छोटू के साथ पास के गांव में रहती थी। एक दिन मेरा छोटू खेलते खेलते इस गांव में आ गया। उसे आम के पेड़ दिखे और उसने कुछ आम तोड़ लिए। तभी इस पेड़ के मालिक ने उसे बुरी तरह पीटा। जब मैं उसे बचाने पहुंची तो उसने हमें इतना मारा कि हम दोनों की मौत हो गई। तभी मैं चुड़ैल बन गई और अब सबका बदला ले रही हूँ। महादेव तांत्रिक, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन मासूम बच्चों को मत मारो। अब तुम मुक्त हो जाओ। नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगी। महादेव तांत्रिक फिर मंत्र पढ़ते हैं और विभूति फेंकते हैं। चुड़ैल जलने लगती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। अंत में वह जलकर राख बन जाती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि अब वे आम बेचने वाली चुड़ैल से बच गए। उसके होश उड़ गए थे। उसने अपने सर को पकड़ा और बोलने लगा, अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे आम किसने खाए हैं। इतना सुनते ही उसके घरवाले उसके पास आए और बोला, क्या हुआ जी? किसान रोते हुए जवाब दिया, देखो भाग्यवान, हमारे आम के तोड़ के खा गए हैं। मैं कितना आस लगा के बैठा था आम से। बगल में खड़ी हुई चुड़ैल उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे देख रही थी। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत ही दुख